इमेजिन आप उठे हो और आपको मेल आता है दैट आपका इंटरव्यू स्केड्यूल है 2 दिन में। आप बहुत खुश तो हो जाओगे कि फाइनली आपका इंटरव्यू स्केड्यूल का मेल आ चुका है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। बट गेस व्हाट, आपको कुछ नहीं पता कि इंटरव्यू में आप क्या करने वाले हो, कौन से टाइप के वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं पता। बिकॉज लेट मी टेल यू ऑनेस्टली गाइस, इंटरव्यू मैसेज आना, इंटरव्यू मेल आना फिर भी इजी है। आप अपना अच्छा सीवी बना के इंटरव्यू का मेल तो ले लोगे, बट इंटरव्यू क्रैक कैसे करोगे? बिकॉज आपके सिलेबस में तो ये कहीं भी नहीं बताया है कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, कंपनीज एक्चुअल में आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। बट डोंट वरी, आज के वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ, फ्रॉम ए टू जेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो अगर रिसेंटली आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल देख लेना, बहुत काम आएगी। एंड स्पेशली अगर आप सी एस सीएमए स्टूडेंट हो फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले गाइस, आई रियली वांट अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। इट वुड मीन सो मच टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो गाइस, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर मुझे पता चलता है कि मेरे कंटेंट से आप लोगों की हेल्प हो रही है। एंड प्लीज कमेंट में इंटरव्यू भी लिख देना अगर आपका रीसेंट में इंटरव्यू है तो। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग, ड्रेसिंग। यस गाइस, ड्रेसिंग एटिकेट करके भी कुछ होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई नॉर्मल सा टी शर्ट पैंट पहन के चले जाओ, आपका फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए। लड़कियों के लिए भी फॉर्मल शर्ट पैंट चलता है, लड़कों के लिए भी फॉर्मल शर्ट पैंट चलता है। लड़कियों के पास ऑप्शन होता है कि वो ट्रेडिशनल सिंपल सा कुर्ती वेयर भी कर सकती है। शर्ट में अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट पिंक, व्हाइट, ये सब कलर्स बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल और अच्छे लगते हैं। गर्ल्स के लिए मैं इंस्पो यहाँ पे दे सकती हूँ कि आप इस तरीके से फॉर्मली वेयर कर सकते हो, एंड बॉयज आप कुछ इस तरीके से फॉर्मल वेयर कर सकते हो। ये कुछ आइडियाज है। ऑल्सो अपने हेयर को बहुत ही नीटली टाइडी रखना, ऐसा नहीं कि स्पाइक्स करके चले जाओ। एंड लड़कियों का भी ऐसा ना हो कि एकदम अनटाइडी बाल और आप चले जाओ। सो प्रॉपरली कोम एंड टाइडी बाल रखना, प्रॉपर फॉर्मल शूज पहनना, नॉर्मल स्निकर्स या स्लीपर्स नहीं चलेंगे। एक अच्छी सी वॉच पहनना। जितना अच्छा आपका अटायर होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 1, कि क्या पहनने वाले हो वो अभी से आपको सोचना है, फॉर्मल वेयर रखना है, उसकी प्रिपरेशन कर लो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको जो भी कंपनी से मेल आया है कि आपकी इंटरव्यू शेड्यूल है, उस कंपनी के बारे में ए टू जेड रिसर्च कर लो। जान लो वो कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो कंपनी के फाउंडर कौन थे, वो कंपनी के करंट एमडी, डायरेक्टर्स, सीएस सीए कौन है, वो कंपनी के पास्ट रीसेंट एक्टिविटी क्या हुए थे, बोनस इशू किया था, एफपीओ हुआ था, आईपीओ हुआ था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, क्या हुआ था, वो सारी चीजें एक बुक में लिख लो। अपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किए सब कुछ लिखो, ये बहुत काम आएगी आपको। बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपनीज आउट देयर जो आपको इंटरव्यू में कंपनी के बारे में पूछेंगे कि आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, कंपनी के फाउंडर कौन है। एंड दे रियली आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज मेरे इंटरव्यू में भी आई वाज शॉक्ड, वो लोगों ने पूछा था। बट लकीली मैं सारी तैयारी करके गई थी कंपनी को लेके। स्पेशली जब कंपनी काफी बड़ी होती है तब ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये सारा रिसर्च करके रखना। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप भले कोई भी नीश ऑफ इंटरव्यू में चले जाओ, कोई भी लेवल ऑफ इंटरव्यू में चले जाओ, चाहे वो इंटर्नशिप के लेवल पे हो, चाहे वो फ्रेशर के लेवल पे हो, चाहे वो एक्सपीरियंस के लेवल पर हो, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग अपना स्कूल बताना स्टार्ट कर देते हो, कॉलेज बताना स्टार्ट कर देते हो, ग्रेजुएशन बताना स्टार्ट कर देते हो, एजुकेशन बताते हो, आप लोग अपना पूरा बैकग्राउंड बता देते हो, लाइक्स डिसलाइक्स बता देते हो। बट एक्चुअल में ये नहीं बताना है। क्या बताना है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेरे थ्रू। अगर मुझे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो आई टेल इट वेरी इजीली। हाय, माय नेम इज नेहा पटेल, आई कंप्लीटेड माय सीएस इन द ईयर 2020 विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 stages. Right after that I started doing law degree and I completed it in 2023. Right after that I joined Tata Capital Limited as my internship and completed my 12 months internship there. I am the youngest daughter in my family. I have a brother and a sister, and currently I live with my parents in Mumbai. I am deeply interested in exploring new things, especially in law and compliance. That's it guys. आपको इतना छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन रखना है, बिकॉज और भी काफी सारी चीजें आपने क्या क्या की है, कब कब की है, वो आपके सीवी में ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप ये ऐड कर सकते हो कि आपका बॉर्न कहाँ हुआ था। मेरा बॉर्न हुआ था मुंबई में, इसलिए मैंने मुंबई ही बोल दिया। अगर आपका बॉर्न कहीं और हुआ था तो वो भी ऐड कर सकते हो कि आई वाज बॉर्न इन जो जो जगह पे। सो दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। ऐसा नहीं कि इट इज अ क्वेश्चन आंसर टाइप, ऐसा इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू इज ऑलवेज अ डिस्कशन, ये याद रखो। बच्चे को यही गलती लगती है कि इंटरव्यू में होता है कि वो क्वेश्चन पूछेगा, हमें आंसर देना है ना। इट्स अ डिस्कशन। तो आपको आपके बारे में वो चीजें बतानी है, आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में नहीं, कि आप कहाँ बॉर्न हुए थे, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपकी फैमिली क्या करती है, आप क्या करते हो। दैट इज बेसिकली व्हाट दे एक्सपेक्ट। एंड काफी शॉर्ट रखना, जैसे मैंने मेरा शॉर्ट रखा था। लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, व्हाई शुड वी हायर यू। ये भी गाइस काफी सारे इंटरव्यूअर्स पूछ ही लेते हैं कि हम तुम्हें क्यों हायर करें। तो इसमें आप ऐसी सारी चीजें बोल सकते हो कि बिकॉज माय स्ट्रेंथ अलाइंस विद द विजन ऑफ द कंपनी, लाइक आई एम अ फ्रेश ब्लड एंड आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क। ऐसी सारी चीजें आप बोल सकते हो विदाउट साउंडिंग सेल्फ सेंटर्ड।
अपने स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा फोकस करना जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। थर्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि टेल मी अबाउट द कंपनी। यस गाइस, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, तो वो सारी चीजें जो हमने रिसर्च के टाइम पे की है वो आप इस जगह पे हाईलाइट कर सकते हो। अगेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो वो भी काफी ऑनेस्ट वे में आपको आंसर करना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। जब भी वीकनेस बताओ तब ये जरूर मेंशन कर लेना कि मैं उस वीकनेस पे काम कर रही हूँ, ओवरकम कर रही हूँ। ऐसा मत बोल देना कि मुझे बहुत आलस आता है, मैं बहुत सोती हूँ। ये वीकनेस आपको नहीं बतानी। जब मेरे से पूछा गया था तब मैंने बोला था कि मैं हर एक चीज को काफी बारीकी से करती हूँ, माइन्यूट डिटेल से करती हूँ, जिसमें कभी कभी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे कौन सी चीजों पे एक्चुअली प्रायोरिटी देनी है। ये मेरी वीकनेस है, बट ऑब्वियसली मैं इस पे काम कर रही हूँ। इस तरीके से आपको कुछ आंसर देना है कि वो आपका स्ट्रेंथ भी लगे, बिकॉज माइन्यूटली काम करना सीएस में कभी ना कभी नेसेसरी हो जाता है। अब ये तो हमने जान लिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये आपको बिल्कुल तैयार करना है गाइस, बिकॉज स्टार्टिंग ही इसी से होगी। तो स्टार्टिंग अच्छा जाएगा इंटरव्यू का तो बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारा आता है टेक्निकलिटीज में, स्पेशली अगर आप सीएम स्टूडेंट हो तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करना। नंबर 1, वो लोग आपसे रीसेंट अमेंडमेंट जरूर पूछेंगे कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या है। ऑल्सो दे विल आस्क आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो। तो आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो, आप बोल सकते हो कि हम एमसीए का वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं, सीबी का वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं। बट जब आप ये बोलोगे तब एक्चुअल में विजिट आपको करना भी चाहिए, बिकॉज जब मैंने बोला था कि मैं एमसीए का वेबसाइट रेगुलर विजिट करती हूँ तब मुझसे पूछा गया था अच्छा सुबह एक अमेंडमेंट आया है, बताओ क्या आया है। एंड जब वो सुबह मैंने नहीं किया था विजिट, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था। तो ये सारी चीजें जब आप बोलते हो तो काउंटर क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी रहना, बिकॉज मैंने जैसे कहा ये डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। ऑल्सो आपसे कुछ सेक्शंस है जो पूछे जा सकते हैं, सेक्शन 186, 188, सीएसआर, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। ये सारी चीजें ऐसी है जो पूछी ही जाती है इंटरव्यू, बिकॉज बेसिकली यही हमारा काम होता है। ऑल्सो दे विल एंड द इंटरव्यू विद आस्किंग कि इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क अस। तब आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि आपका एग्जैक्ट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो। और एकदम सटली आप ये भी पूछ सकते हो कि मैं कब तक रिस्पॉन्ड एक्सपेक्ट करूं आपके साइड से। ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो जब आप कंपनी के रिसर्च को गो थ्रू करते हो, आपके माइंड में कुछ आया हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। उससे भी इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ता है। बाकी जाते जाते आपको एक टिप देना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल भी नर्वस मत रहना। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जज होगा आप कैसे बोल रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर किसी को ट्रेन किया जा सकता है कंपनी में, कोई परफेक्ट कैंडिडेट नहीं आता है, परफेक्ट बनाया जाता है। बट क्या आपके अंदर वो विलिंगनेस है परफेक्ट बनने की, सीखने की, वो चेक होता है इंटरव्यू में। प्लस आपकी नॉलेज चेक होती है। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से ड्रेस्ड हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो और हम्बल एंड कॉन्फिडेंट दोनों हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू गाइस, आई नो यू आर गोइंग टू क्रैक इट। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।